अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने 10th क्लास फिजिक्स 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। अब हम 3rd चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मीन्स एज कि हम इसके अंदर ज्योमेट्री को यूज करते हुए ऑप्टिक्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी। अब ऑप्टिक्स क्या है? लाइट है। मीन्स के लाइट की जो प्रॉपर्टीज होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या किया? फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने वेव्स का कंसेप्ट लिया कि वेव्स क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से ट्रेवल करती हैं। देन सेकेंड चैप्टर में हमने देखा साउंड क्या है, प्रोड्यूस किस तरह से होता है और फिर ट्रेवल किस तरह से कर रहा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब हमने दो चीजें देख ली हैं। अब हम थर्ड की तरफ आते हैं। लाइक है, जैसे हमने साउंड के केस में कहा था कि अगर साउंड के आगे कोई रुकावट आ जाए तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। लाइक है, अगर कोई मिरर आ जाए तो वो टकरा के वापस आ जाता है। अब हमने एक ऐसी मतलब के क्या नाम है, हमने लाइट के मुताल्लिक इस तरह से पढ़ना है कि हमने डिस्कस करना है कि लाइट के रास्ते में अगर रुकावट आती है तो उस पर क्या असर होगा, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उन सब को हमने डिस्कस करना है। सो हम ये कहते हैं कि ज्योमेट्री की मदद से अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो ये क्या चीज है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये क्या चीज है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं, हम एक एग्जांपल को कोट करते हैं। हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक एग्जांपल है, हम उसे कोट करते हैं कि किस तरह से हम मतलब कैसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक लाइट रे है जो कि सपोज है कोई सरफेस है, कोई भी एक सरफेस हो सकता है, सपोज है ये सरफेस है। अब क्या होता है कि लाइट इसके ऊपर आती है, टकरा के आगे चली जाती है। लाइट इसके ऊपर आएगी, टकरा के इससे आगे चली जाएगी। हम ये देखते हैं कि लाइट इसके ऊपर आती है और टकरा के आगे चली जाती है, और ये लाइट जहां पे टकराती है वो असल में इसका क्या होता है? नॉर्मल एंगल होता है। उसका क्या होता है? नॉर्मल एंगल। मींस एज के सरफेस के ऊपर वो एंगल जो कि 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा हो। ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 90 डिग्री। मींस एज के लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर जहां भी टकराती है हमेशा उसके नॉर्मल एंगल के ऊपर टकराती है। लाइट सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर टकराती है तो हमेशा उसके नॉर्मल एंगल के ऊपर टकराती है। इंसिडेंट रे हमारे पास आ रही, नॉर्मल पे आके टकराती है और फिर जब ये टकरा जाती है ये रिफ्लेक्ट होती है। तो अब ये इंसिडेंट रे नहीं रही, अब ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो अब हम इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। जब ये टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हुई, दोनों सूरतों में इसने क्या किया? अपने नॉर्मल के साथ एक एंगल प्रोड्यूस किया। अपने नॉर्मल के साथ क्या किया? एक एंगल प्रोड्यूस किया। जो एंगल इसने इंसिडेंट साइड पे क्रिएट किया था वो क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल इसने नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन वाली साइड पे बनाया था तो वो क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसी चीज को एज अ डेफिनेशन या थ्योरी में डिस्क्राइब करें हम ये कहते हैं when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium। देखिए लाइट जो है एक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। सपोज एज ये क्या है? एयर है। ये क्या है? एयर। और ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? मिरर। अब देखिए एयर एक और मीडियम है और सरफेस क्या मिरर क्या है? वो दूसरा मीडियम है। एयर एक और मीडियम है और मिरर क्या है? दूसरा मीडियम है। लाइक है, जैसे हम सिंपल देख लें, जैसे एक शीशा और चीज होती है जबकि जो हवा है वो तो हमें नजर नहीं आ रही होती लेकिन उसका एक वजूद होता है। सेम एज एयर एक और चीज है और मिरर एक और चीज है, ये मीडियम है। लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में
फॉल करती है, मतलब दूसरे मीडियम के सरफेस के ऊपर फॉल करती है, अ पार्ट ऑफ इट टूवर्ड टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। सो उसका जो पार्ट है वो क्या करता है, कुछ पार्ट है वो वापस उसी मीडियम में बैक कर जाता है, वो वापस उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाता है, बैक कर जाता है। मीन्स एज लाइट आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर पड़ती है, जैसे वो दूसरे मीडियम के ऊपर पड़ती है तो वो उसका जो कुछ पार्ट है वो अपने फर्स्ट मीडियम में वापस चला जाता है। अब इसी चीज को हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर डिस्क्राइब करना होता है, इसी चीज को हमने क्या करना होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर डिफाइन करना है। अब देखिए जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्री यूज हो रही होगी, हमारे पास क्या यूज हो रही होगी, ज्योमेट्री यूज हो रही होगी। और जब हमारे पास ज्योमेट्री यूज हो रही होगी तो मींस कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करेंगे उसी ज्योमेट्री की मदद से। सो ये सारा टॉपिक क्या है, ज्योमेट्री की मदद से लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये दो तरह से होते हैं, मतलब इसकी दो पॉइंट होते हैं। फर्स्ट वन इज the incident ray, the normal and the reflected ray at the point of incidence all lie in the same medium, all lie in the same medium। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या हो रहे हैं, वो जस्ट एक ही मीडियम के ऊपर हैं, वो किसी दूसरे मीडियम के अंदर नहीं है। सो द इंसिडेंट रे, आपकी जो ये रे आ रही है, द नॉर्मल आपका ये नॉर्मल, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और फिर ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस इंसिडेंस पॉइंट के ऊपर जिसे हमने ओ का नाम दिया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम मीडियम। ये सारे के सारे देखें एक ही मीडियम इसके मिरर के ऊपर ही होते हैं, ये किसी और मीडियम के ऊपर नहीं होते। मींस एज के इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, और जिस जगह पे जाके इंसिडेंस प्रोड्यूस हो रहा है ये सारे के सारे एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, एक ही मीडियम के अंदर होते हैं, ये किसी दूसरे मीडियम में नहीं होते। कि इस केस में देखें हमारे पास मिरर है तो ये मिरर के ऊपर ही है, मिरर के अलावा और किसी भी पॉइंट पे नहीं है। फिर सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये आते वक्त नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वही एंगल ये जाते वक्त नॉर्मल के साथ बनाएगी। यानी अगर आते हुए इसने 45 का एंगल प्रोड्यूस किया तो जाते हुए भी 45 का एंगल ही होगा, यानी रिफ्लेक्ट होने से पहले भी 45 है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी 45 होगा। अगर ये 30 है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी 30 होगा। सो एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन हम डिफाइन करते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम नहीं होता। मतलब कि ये फर्स्ट टर्म तो उसके अंदर, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट तो उसके अंदर लाई कर जाता है लेकिन सेकंड पॉइंट उसके अंदर लाई नहीं करता। वो असल में क्या होता है, वो उसकी डिफरेंट टाइप्स की वजह से होते हैं, यानी रिफ्लेक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी वजह से होता है। तो सबसे पहली है रेगुलर सरफेस। मींस दैट आपके पास जो आपने सिंपल टर्म में जो अभी सरफेस स्टडी किया, ये क्या है, रेगुलर सरफेस है। ये क्या है, रेगुलर सरफेस है। लाइक है, ये हमारे पास रेगुलर सरफेस है। सो जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने ही एंगल पे लाइट मूव कर जाएगी, मींस के रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यानी जिस एंगल पे लाइट आ रही होगी उसी एंगल पे लाइट जा भी रही होगी। ये हमारे पास क्या होता है, रेगुलर होता है। ये क्या है, रेगुलर मीडियम है। फिर दूसरा है इरेगुलर। इरेगुलर में क्या होगा, इरेगुलर में ये सीसा की तरह, मींस आरी की तरह, सॉरी सांप की तरह, सांप की तरह ये क्या होगा, मतलब कि जो इसके जो अपर पार्ट्स होते हैं उनकी तरह इसका जो सरफेस होगा वो उस तरह से होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट आएगी जरूर,
मतलब सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों? देखें, सपोज एज लाइट इस एंगल पे आती है, अब ये टकरा के इस तरफ को आएगा और फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा। यहां से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। या सपोज एज लाइट यहां पे आती है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है। या फिर लाइट इधर से आई, ये यहां से टकरा के दूसरी तरफ को मूव कर गया। यानी इरेगुलर के अंदर आपके पास स्मूथ सरफेस नहीं होती, आपके पास जिगजैग की तरह की सरफेस होती है। सो जब ये जिगजैग की तरह की सरफेस होगी तो इसके ऊपर हमेशा क्या होगा कि जो क्या नाम है, जो ये दोनों पॉइंट्स हैं ये इसके ऊपर वाकई नहीं हो रहे होंगे। अगर हम देखें इस पॉइंट को, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइन इन द सेम मीडियम। अब देखें, फर्स्ट टाइम यहां पे बन रहा है इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का यहां पे बन रहा है, तो सेम के अंदर ये नहीं है, सेम के अंदर नहीं है, क्योंकि तीन चारों चीजें हमारे पास सेम के अंदर होनी चाहिए, नॉर्मल भी, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी, और साथ में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी वो एक ही प्लेन के ऊपर होना चाहिए। तो देखें, इंसिडेंट किसी और जगह पे है, रिफ्लेक्टेड किसी और जगह पे है, नॉर्मल जो है वो इसका किसी और पॉइंट पे है और एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर किसी और पॉइंट पे है। सो फर्स्ट पॉइंट भी इसके अंदर वैलिड नहीं है। सेकंड देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहां पे भी वो अब डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जब ये लाइट आ रही थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बना लिया, लेकिन रिफ्लेक्शन तो ये 2 बार हो रही है, तो हम कौन से वाला एंगल चूज करेंगे हमें नहीं पता होता। सो इस वजह से हम कहते हैं कि रेगुलर सरफेस के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं और इरेगुलर सरफेसेस के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड नहीं होते। मजीद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया।